मैं डॉक्टर यशवंत पटेल गारंटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आज हम क्लास 12th यानी इंटर का हिंदी विषय का ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लेने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव का इसमें रिवीजन कहिए या चाहे टेस्ट कहिए, दोनों एक साथ है और ये सबसे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। हिंदी में आप लोग को दो सेट दिए हैं एक वीडियो के माध्यम से कल कि कौन कौन सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, उसके बारे में तो कल बता चुके हैं। लेकिन आज हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हैं। इसमें सबसे पहले बता देना चाह रहे हैं, आपको मालूम है कि इंटर आर्ट्स में और साइंस में हिंदी और इंग्लिश कॉमन होता है, तो ये इंटर आर्ट्स और साइंस दोनों के लिए हिंदी विषय का वीवीआई क्वेश्चन है। 2-3 गो वीडियो भेजेंगे। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 80% से ऊपर बोर्ड से मैच करेगा, ये इसकी गारंटी है। 13 वर्षों का अनुभव मायने रखता है। हर एक साल गेस किया जाता है, 80% ही कहा जाता है लेकिन 100% मैच करता है। तो आप इस सब्जेक्टिव का टेस्ट दीजिए। आप बताइए कैसे टेस्ट होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन बोलेंगे और उसका ऑप्शन भी बोलेंगे। आप अपने मन में उत्तर तैयार रखिए और उसके बाद से कितना आपका सही हो रहा है कितना गलत आपको अनुमान हो जाएगा। तो सुनिएगा, तो एक रिवीजन भी हो जाएगा। तो सबसे पहले देर किए बिना हम शुरू करते हैं। परिश्रम शब्द का विलोम क्या है? 4 ऑप्शन। ए में मेहनती, बी में विश्राम, सी में मेधावी और डी में तेजस्वी। कुछ पल लेकर के ताकि आप उत्तर सोच सके और उत्तर बता रहे हैं। इसका सही उत्तर होगा बी, विश्राम। कृष्ण शब्द का विलोम क्या है? 4 ऑप्शन सुनिए। ए में शुक्ल, बी में विगत, सी में पूर्णिमा, डी में काला। सही उत्तर होगा ए, शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 3 है, कमल शब्द का पर्यायवाची क्या है? ए में सरोज, बी में निरधि, सी में फूल, डी में पुष्प। तो सही उत्तर है ए, सरोज। चौथा क्वेश्चन है, झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या है? ए में निकट, बी में बवाल, सी में आसानी और डी में दूर। तो इसका सही उत्तर होगा बी, बवाल। पांचवा क्वेश्चन है, शिव शब्द का पर्यायवाची क्या है? ए में रुद्र, बी में हरि, सी में शिवालय और डी में रुद्राक्ष। सही उत्तर होगा रुद्र। छठा क्वेश्चन है, पाठक शब्द क्या है? ए में पुल्लिंग, बी में स्त्रीलिंग, सी में उभयलिंग, डी में कोई नहीं। सही उत्तर है ए, पुल्लिंग। सातवां क्वेश्चन है, घी शब्द क्या है? ए में स्त्रीलिंग, बी में पुल्लिंग, सी में उभयलिंग, डी में कोई नहीं। सही उत्तर है बी, पुल्लिंग। 8 में आगामी शब्द का विलोम क्या है? ए में आगत, बी में विगत, सी में प्रतिगामी, डी में निर्गत। सही उत्तर है विगत, बी, विगत। 9वां क्वेश्चन है, आय शब्द क्या है? ए में पुल्लिंग, बी में स्त्रीलिंग, सी में उभयलिंग, डी में कोई नहीं। सही उत्तर है बी, स्त्रीलिंग। 10वां क्वेश्चन है, नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ए में है ने प्लस अक, बी में है नए प्लस अक और सी में है निह प्लस अक, डी में है ना प्लस यक। तो सही उत्तर है ने प्लस अक।
11 में है कारक के कितने भेद है? ए में 8, बी में 10, सी में 5, डी में 3। सही उत्तर है ए 8। 12 नंबर क्वेश्चन है भर पेट शब्द में उपसर्ग क्या है? ए में भर, बी में भार, सी में भा, डी में भरा। तो सही उत्तर है ए भर। 13 नंबर प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है? ए में प्रत, बी में प्रति, सी में धी और डी में निधि। सही उत्तर है प्रति। 14 नंबर क्वेश्चन है वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है? तो ए में ना, बी में न, सी में आ और डी में अन्ना। तो सही उत्तर है इसका अन्ना। 15 नंबर क्वेश्चन है ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या है? ए में रा, बी में आ, सी में एरा और डी में मेरा। सही उत्तर है सी एरा। 16 नंबर क्वेश्चन है कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ए में कवित्री, बी में कवियत्री, सी में कवयित्री और डी में कविसु। तो सही उत्तर है कवयित्री। 17 नंबर क्वेश्चन है गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ए में गायकी, बी में गायिका, सी में गायकी, डी में गायन। तो सही उत्तर है गायिका। 18 नंबर क्वेश्चन है देशभक्ति शब्द कौन समास है? ए में तत्पुरुष, बी में द्वंद्व, सी में द्विगु और डी में बहुव्रीहि। सही उत्तर है ए तत्पुरुष। 19 नंबर क्वेश्चन है नीलपित शब्द का कौन समास है? नीलपित शब्द कौन समास है? तो ए में द्वंद्व, बी में द्विगु, सी में अव्ययी भाव और डी में क्रमधारय। तो सही उत्तर है द्वंद्व। 20 नंबर में पंच परमार शब्द कौन समास है? ए में तत्पुरुष, बी में द्वंद्व, सी में द्विगु, डी में बहुव्रीहि। सही उत्तर है द्विगु। 21 नंबर क्वेश्चन है भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे? ए में बिहार, बी में पंजाब, सी में हरियाणा, डी में उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है पंजाब। 22 नंबर क्वेश्चन है वात्सल्य भाव के सर्वोपरि कवि निम्न में से कौन है? ए में कबीरदास, बी में तुलसीदास, सी में सूरदास और डी में जायसी। तो सही उत्तर है सी सूरदास। 23 नंबर क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि है? किस वाद के कवि है? ए में छायावाद, बी में प्रबंधवाद, सी में प्रगतिवाद और डी में प्रयोगवाद। तो सही उत्तर है ए छायावाद। 24 नंबर क्वेश्चन प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? ए में धर्म का, बी में मशीन का, सी में युद्ध का, डी में कर्म का। तो सही उत्तर है डी कर्म का। 25 नंबर क्वेश्चन है पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है? ए में शोक गीत, बी में लोकगीत, सी में स्तुति गीत और डी में राष्ट्रीय गीत। तो सही उत्तर है ए शोक गीत। 26 नंबर क्वेश्चन है कवित्री का खिलौना क्या है? तो ए में उसका पुत्र, बी में उसका पति, सी में उसका भाई, डी में उसका भांजा। सही उत्तर है ए उसका पुत्र। 27 नंबर क्वेश्चन है भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति पद पर निम्नलिखित में से कौन रहे हैं? ए में रामधारी सिंह दिनकर, बी में नामवर सिंह, सी में अशोक वाजपेयी और डी में रघुवीर सहाय। सही उत्तर होगा
ए रामधारी सिंह दिनकर। 28 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति संभाषण किसने दिया था? ए में जयप्रकाश नारायण, बी में महात्मा गांधी, सी में इंदिरा गांधी, डी में इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए जयप्रकाश नारायण। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सी है? ए में हार जीत, बी में उषा, सी में गांव का घर, डी में अधिनायक। तो सही उत्तर है ए में ए हार जीत। 30 नंबर क्वेश्चन है, अधिनायक शीर्षक कविता निम्न में से किस प्रकार की रचना है? ए में व्यंग कविता, बी में श्रृंगारिक कविता, सी में वात्सल्य कविता और डी में हास्य कविता। तो सही उत्तर है ए व्यंग कविता। 31 नंबर है, शिक्षा ग्रहण करने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा? जो शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं उन्हें एक शब्द में क्या कहते हैं? ए में शिक्षार्थी, बी में धनार्थी, सी में शोधार्थी और डी में गुणवान। तो सही उत्तर होगा शिक्षार्थी। 32 में है, तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? ए में कुशाग्र बुद्धि, बी में नादान बुद्धि और सी में वफादार और डी में आज्ञाकारी। सही उत्तर होगा ए कुशाग्र बुद्धि। 33 नंबर क्वेश्चन है, रात को पहरा देने वाला कौन पदबंध है? ए में संज्ञा पदबंध, बी में विशेषण पदबंध, सी में सर्वनाम पर पदबंध और डी में क्रिया पदबंध। सही उत्तर है ए संज्ञा पदबंध। 34 नंबर क्वेश्चन है, काम में लगा हुआ आदमी कौन पदबंध है? ए में विशेषण पदबंध, बी में संज्ञा पदबंध, सी में सर्वनाम पदबंध और डी में क्रिया पदबंध। तो सही उत्तर होगा सी सर्वनाम पदबंध। 35 नंबर क्वेश्चन है, कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए में बहुत अलग रहना, बी में बराबर मानना, सी में बिहन आना और डी में संतोष होना। तो सही उत्तर है बहुत अलग रहना। 36 नंबर क्वेश्चन है, हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए में गंदा होना, बी में कीमती होना, सी में सच होना, डी में तुच्छ होना। तो सही उत्तर है तुच्छ होना यानी बहुत छोटा होना। 37 नंबर क्वेश्चन है, यह कौन है जो परा रो रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? ए में संबंधवाचक सर्वनाम, बी में प्रश्नवाचक सर्वनाम, सी में निश्चयवाचक सर्वनाम और डी में अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो सही उत्तर होगा बी प्रश्नवाचक सर्वनाम। 38 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होगा? तो ए में स्वर्णिम, बी में स्वर्ण, सी में स्वर्णकार और डी में स्वर्णाभ है। तो सही उत्तर है ए स्वर्णिम। 39 नंबर क्वेश्चन है, दिन शब्द का विशेषण क्या होगा? तो ए में है दिन भर, बी में है सुदिन और सी में है दैनिक, डी में है दिनेश। तो दिन का विशेषण सी होगा दैनिक। 40 नंबर क्वेश्चन है, आत्मा शब्द का विशेषण क्या होगा? ए में आत्मज, बी में आत्मिक, सी में आत्मजा और डी में कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा बी आत्मिक। 41 नंबर क्वेश्चन है, नाभादास किस कवि के समकालीन थे? तो ए में तुलसीदास, ए में सूरदास, बी में तुलसीदास, सी में कबीरदास और डी में भूसर। सही उत्तर होगा तुलसीदास। 42 नंबर क्वेश्चन है, भक्तमाला निम्नलिखित में से किस कवि की रचना है? ए में नाभादास, बी में सूरदास, सी में कबीरदास, डी में तुलसीदास। सही उत्तर है नाभादास। 43 नंबर क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? तो ए में कार दुर्घटना से, कई बार बोर्ड में पूछ चुका है, बी में ट्रेन दुर्घटना से, सी में बस दुर्घटना से और डी में हवाई जहाज दुर्घटना से।
तो सही उत्तर है ए, कार दुर्घटना में। 44 नंबर क्वेश्चन है, जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? ए में उषा, बी में छपय, सी में हार जीत, डी में गांव का घर। तो सही उत्तर है ए, उषा। 45 नंबर क्वेश्चन है, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है, यह उक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो ए में अधिनायक, बी में उषा, सी में पुत्र वियोग, डी में हार जीत। इसका सही उत्तर है ए, अधिनायक। 46 नंबर क्वेश्चन है, भोजन करी नंद आचमन लिन्हो मांगत सूर जुठनिया, यह उक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? ए में सूर के पद, बी में तुलसी के पद, सी में छपय और डी में कवित। तो सही उत्तर है ए, सूर के पद। 47 नंबर क्वेश्चन है, लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी, यह उक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो ए में है कवित, बी में है छपय, सी में है उषा, डी में है पुत्र वियोग। इसका सही उत्तर है ए, कवित। 48 नंबर क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन है? ए में शिक्षा, बी में ओ सदा नीरा, सी में रोज और डी में जूठन। तो इसका सही उत्तर है बी, जूठन। इसका सही उत्तर है बी, ओ सदा नीरा। 49 नंबर क्वेश्चन है, मलयज की रचना निम्न में से कौन है? ए में हंसते हुआ मेरा अकलापन, बी में तिरिक्ष, सी में शिक्षा और डी में प्रगीत और समाज। इसका सही उत्तर है ए, हंसते हुए मेरा अकेलापन। 50 नंबर क्वेश्चन है, जूठन शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो 4 ऑप्शन है, ए में उदय प्रकाश, बी में ओम प्रकाश वाल्मीकि, सी में जे कृष्णमूर्ति और डी में नामवर सिंह। इसका सही उत्तर है बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो ये आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। 3-4 सेट में आपको लगभग 250-300 ऑब्जेक्टिव हम आगे देंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके 50-50 ऑब्जेक्टिव। इस प्रकार आपका बोर्ड का 80% से अधिक ऑब्जेक्टिव इस 2-3 वीडियो के माध्यम से जो भेजेंगे टच कर जाएगा, इसकी पूर्ण गारंटी है। तो इसके माध्यम से आप टेस्ट भी दे सकते हैं और रिवीजन भी कर सकते हैं। सुनने से पढ़ने की अपेक्षा बार बार सुनने से ज़्यादा क्लियर होता है, याद होता है। इस प्रकार आप सुन करके, पढ़ करके आप अपना बोर्ड की तैयारी करिए। और एक क्रैश कोर्स के रूप में चल रहा है यूट्यूब चैनल पर, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका आप लोग भरपूर लाभ ले सकते हैं। और यदि आपको इससे लाभ हो, अच्छा लगे, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही।